वेलकम फ्रेंड्स। आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शन की स्टडी करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 18 अप्रैल 2012 परचेज मशीनरी फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स बाय चेक फॉर ₹4 लाख। मीन्स 18 अप्रैल 2012 को मशीनरी परचेज की गई है हिंद ट्रेडर से और इसकी जो पेमेंट है वो हमने चेक के थ्रू की है। पेमेंट है ₹4 लाख की। अब हम देखते हैं हमने यहाँ पे 2 एंट्रीज को पास किया है। जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है उसमें हमने बताया है जो मशीनरी हमने परचेज़ की है वो हिंद ट्रेडर से की है और जो हिंद ट्रेडर को हमने पेमेंट की है वो बैंक अकाउंट से की है चेक के थ्रू। अब हमने यहाँ पे 2 एंट्रीज को इसीलिए पास किया है ताकि आप इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड कर सकें, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब हम फर्स्ट एंट्री को रीड करते हैं। जो हम मशीनरी परचेज़ करेंगे तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसीलिए जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हम पहले भी स्टडी कर सकते हैं, उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पर्सनल रियल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि मशीनरी हमारे पास आई है इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं जो सेकंड एंट्री है वो है हिंद ट्रेडर्स, उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि इस एंट्री में जो हिंद ट्रेडर्स है उससे हम चीज़ ले रहे हैं और वो यहाँ पे गिवर है। यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो गिवर होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री बनी है वो है मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख टू हिंद ट्रेडर्स 4 लाख। अब हम सेकंड एंट्री को रीड करते हैं। हिंद ट्रेडर्स यहाँ पे जो हम देख सकते हैं रिसीवर हैं, क्योंकि जो पेमेंट है वो हिंद ट्रेडर रिसीव कर रहा है। जो फर्म है हिंद ट्रेडर वो यहाँ पे रिसीवर है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पर्सनल अकाउंट रूल है वो अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो रिसीवर होते हैं उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने हिंद ट्रेडर्स को यहाँ पे डेबिट साइड में एंटर किया है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री डेबिट साइड में है हिंद ट्रेडर्स की। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। जो बैंक अकाउंट है उसको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो बैंक बैलेंस है वो चेक की पेमेंट करने पर रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए हमने बैंक को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये एंट्री बनी है वो किस तरह से है। हिंद ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक अकाउंट 4 लाख। अगर आप ध्यान से दोनों एंट्रीज को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पे जो हिंद ट्रेडर है, जो फर्म है जिस पार्टी से हम गुड परचेज करते हैं वो यहाँ पे गिवर है, क्योंकि वो हमें मशीनरी प्रोवाइड कर रही है। और जो सेकंड एंट्री है जब हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे वो रिसीवर है। इस तरह से हमारी जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑन 22 अप्रैल 2012 पेड ₹4500 इन कैश ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मतलब 22 अप्रैल 2012 को 4500 के कैश पेमेंट की गई है। किस चीज़ के लिए? इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी की। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वो होती है जब हम कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं या मशीनरी परचेज़ करते हैं तो उसको हम कहीं पे सेट भी करेंगे या फिक्स भी करेंगे, और इनको फिक्स करने पर जो भी या सेट करने पर जो भी एक्सपेंसेस या खर्चा होता है उसको हम एक्सपेंसेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी कहेंगे। इसीलिए हमने इसको डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और बाद में जब हम मशीनरी को सेल करेंगे तो उसमें मशीनरी की जो परचेजिंग की कॉस्ट होगी और उसकी जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होगी दोनों को प्लस करके हम मशीनरी को सेल करेंगे। इस तरह इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है और जब वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं जो कैश है वो हमारे पास से रिड्यूस हो जाएगा, और जब कैश रिड्यूस होता है, चीज़ हमारे पास से चली जाती है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रियल अकाउंट रूल है वो अप्लाई होता है। इस तरह हम देख सकते हैं हमारे पास एंट्री बनी है मशीनरी अकाउंट डेबिट 4500 टू कैश अकाउंट 4500। इस तरह हमारे पास लास्ट वन एंट्री है ऑन 25 अप्रैल 2012 ब्रिक्स सीमेंट एटसेट्रा फॉर ₹2,50,000 and timber for ₹3 lakh purchase from ABC Limited for the construction for building. Payment was made by check. अब हम देखते हैं 25 अप्रैल 2012 को हमने ब्रिक्स और सीमेंट परचेज किया है 2.5 लाख रुपए से, और टिम्बर को परचेज़ किया है 3 लाख रुपए से ABC लिमिटेड से। और इसे हमने क्यों परचेज़ किया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो पेमेंट है वो हमने चेक से की है। अब हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फिर से 2 एंट्रीज़ हैं, 2 ट्रांजैक्शंस हैं। फर्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट टू ABC अकाउंट
मीन्स बिल्डिंग के लिए हमने जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमने ये सारी चीज़ परचेज़ की हैं, तो वो हमने ABC लिमिटेड से की है, और ABC लिमिटेड को हमने जो पेमेंट की है वो बैंक अकाउंट से की है चेक के थ्रू। अब हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है बिल्डिंग। जब हम कंपनी के लिए सामान परचेज़ करते हैं तो हमारे जो असेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और यहाँ पे जब असेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने फर्स्ट एंट्री में जो बिल्डिंग अकाउंट है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो ABC अकाउंट है, जो ABC लिमिटेड है, फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग हिंद ट्रेडर्स की तरह ABC यहाँ पे हमारा गिवर है, और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पर्सनल अकाउंट रूल है वो अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो गिवर है उनको हमने क्रेडिट साइड में एंटर किया है, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब जो हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू ABC लिमिटेड 5,50,000। अब हम देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे वैल्यू दी है 5,50,000, वो हमने ब्रिक सीमेंट और टिम्बर की दोनों की प्लस करके एडिशन करके यहाँ पे वैल्यू दी है। अब हम सेकंड एंट्री को रीड करते हैं। जब हमारे पास सेकंड एंट्री है ABC लिमिटेड को हमने क्रेडिट डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब ABC लिमिटेड हम पे करेंगे तो ABC लिमिटेड हिंद ट्रेडर्स की तरह फर्स्ट एंट्री में हमारे पास रिसीवर है। हम पहले भी रीड करते हैं जो कर चुके हैं, जो रिसीवर होता है उसको हम पर्सनल अकाउंट रूल में लेते हैं। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है कि जो रिसीवर है उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह जो फर्स्ट एंट्री है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ABC है ABC लिमिटेड उसको हम डेबिट साइड में एंटर करेंगे। सेकेंड थिंग हम देखते हैं जो बैंक अकाउंट है पेमेंट करने पर वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब जो कैश है हमारे पास से चला जाएगा। जो रियल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है कि जब चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह से जो सेकंड एंट्री बनी है वो हमारे पास ये है ABC लिमिटेड डेबिट 5,50,000 टू बैंक अकाउंट 5,50,000। थैंक यू।